Hello everyone. It's me Anushka here. So I welcome you all at my channel at Anushka Biology 316. So हमारा कल इकोलॉजी का यूनिट पूरा हो गया. आज हम रिप्रोडक्शन वाला यूनिट शुरू करते हैं. तो आज हमारा पहला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अरे वाह, पहली लाइन ही मैंने ऐसी खींची है. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स. देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट्स का प्रॉपर फ्यूजन होता है. ठीक है, तो आगे हम लोगों को पढ़ना है, इसमें पूरा प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, तो पहला लाइन क्या लिखा है, टाइम को बर्बाद ना करते हुए, आर वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्शुअली. हमारे लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है कि जो प्लांट हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनके अंदर गैमेट्स बनते हैं, प्रॉपर गैमेट्स का फ्यूजन होता है, फ्लावर्स आते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत क्या है, फ़ायदेमंद है. द myriads of flower that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. जिन फ्लावर की वजह से हम लोगों को सेंट वगैरह मिलती हैं, ऐसे बहुत सारे कलर्स होते हैं. ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्लावर से बनी हुई, तुम लोगों को तो पता ही है. मतलब फ्लावर से बहुत जगह हम लोग उनको यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं. और ये चीज़ें हैं किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावर्स. ठीक है, फ्लावर डो नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ऑन सेल्फिशनेस. फ्लावर सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट नहीं कर सकते, फ्लावर सिर्फ इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि हम लोग अपना जो सेल्फिशनेस है उसको पूरा कर सके. नहीं, ऐसा नहीं है बच्चा. सभी के सभी जो फ्लावरिंग प्लांट है वो क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं. लुक एट दैट डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. जितने भी इन्फ्लोरेसेंस का अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, इन्फ्लोरेसेंस मॉर्फो में आएगा. Flowers and floral parts shows an amazing range of adaptation to ensure formation at the end product of sexual reproduction, the fruit and the seed. अगर हम बहुत इन स्ट्रक्चर्स की डाइवर्सिटी पे देखें तो हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स होते हैं. उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं ये भी बनते हैं. क्या बनते हैं? फ्रूट्स होता है, सीड होता है. तो फ्रूट्स और सीड बनते हैं. बहुत अमेजिंग रेंज होती है अडेप्टेशंस की. मतलब जो फ्लावर्स और जो फ्लोरल पार्ट होते हैं ना, वो किसी भी हद तक मतलब काइंड ऑफ बहुत सारी अडेप्टेशन शो करते हैं. किस चीज़ को बनाने के लिए? फ्रूट्स और सीड्स को बनाने के लिए, कि उन चीज़ों का इंश्योर फॉर्मेशन हो कि ये चीज़ें बने ही बने. इन दिस चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी अंडरस्टैंड करेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे एंड द प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट हम बेसिकली किसको कहते हैं भाई? एंजियोस्पर्म्स को कहते हैं. सो एंजियोस्पर्म्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, मॉर्फोलॉजी और बाकी की सारी चीज़ें हम लोग ये सारा आज ख़त्म करेंगे. ठीक है, फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स. फ्लावर क्या है? एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. किसका? प्लांट्स का. ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद फ्लावर्स सिंस टाइम इमेमोरियल. बहुत पुराने समय से ह्यूमन बींग्स का एक अच्छा सा रिलेशनशिप है फ्लावर्स के साथ. फ्लावर्स एस्थेटिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑर्नामेंटल हैं, सोशल हैं, धार्मिक भी हैं, रिलीजियस हैं, कल्चरल वैल्यू भी रखते हैं. दे हैव बीन यूज्ड एज सिंबल ऑफ कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग, जैसे कि लव, अफेक्शन. ठीक है, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ऐसे रोज़ देते हैं ना, दैट इज़ लव, अफेक्शन काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, हमारी किस्मत ऐसी कहाँ, तुम लोग पढ़ो. हैप्पीनेस, खुशी में, दुख में, मॉर्निंग टाइप चीज़ों में. लिस्ट एटलीस्ट 5. अब ये तो ठीक है, तुम लोगों को 5 फ्लावर्स की लिस्ट बनानी है जो कि कॉमनली कल्टिवेटेड होते होंगे इस तरीके से. ठीक है, हैव यू वर्ड फ्लोरिकल्चर. फ्लोरिकल्चर बेटा फ्लावर्स के कल्चर को ही कहते हैं. ठीक है, टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर्स, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बट एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स क्या है? मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिक मार्वल्स हैं और साइट हैं किसकी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अर्लियर क्लासेस के अंदर हम लोगों ने पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स. फिगर 1.1 ऊपर वाला जो फिगर था अभी देखेंगे, विल हेल्प यू टू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर. एक टिपिकल फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये हम लोगों को ऊपर वाले ग्राफ में दिखाएंगे. आगे हम लोग अपना मेन चैप्टर शुरू करते हैं. देखो ये रहा, ये फ्लावर हैं. ठीक है, ये अरे यार, ये तो ऊपर वाला तो रह जाता है हर बारी, है ना. ये स्टिग्मा है पोलन ग्रेन्स के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म. आगे हम पूरा पढ़ेंगे. एंथर, यहाँ पोलन ग्रेन बनते हैं. पेटल, पंखुड़ियाँ, फिलामेंट, जिससे ये एंथर नीचे अटैच्ड होता है. ठीक है, ये स्टाइल स्टिग्मा के नीचे वाली जो लंबी सी लाइन है ना वो. सेपल, जो जैसे कि रोज़ होता है, रोज़ के अंदर ग्रीन वो होती है ना
सेपल्स, वो सेपल्स हो गई। नीचे क्या है, नीचे हमारा बल्ज्ड पार्ट दैट इज़ ओवरी। ठीक है बेटा। आगे आता है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या काम होता है, सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन वाले, सारे इवेंट्स पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। हमारे पास बेसिकली इस चैप्टर में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आएगा, अरे यार ये क्या हो जाता है इसको, प्री फर्टिलाइजेशन, देन आएगा फर्टिलाइजेशन, देन आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। ऐसा मत सोचना मेरी राइटिंग इतनी ख़राब है, नहीं आ रही है, इसमें ही आती है ऐसी गंदी सी राइटिंग। ठीक है, लेट अस मिर्जा मिर्जा सिम ये ओके। प्री फर्टिलाइजेशन हम सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, इवेंट देखेंगे। सबसे पहले मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, प्लांट के ऊपर एक्चुअल फ्लावर आने से पहले क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं। दैट डिसीजन दैट द प्लांट इज़ गोइंग टू फ्लावर हैज़ टेकन प्लेस। सबसे पहले तो वो डिसीजन लेता है प्लांट कि भाई हाँ हमें फ्लावर देना है। ठीक है, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जैसे हमारे बॉडी में भी होते हैं। सेवरल हार्मोनल चीज़ें और स्ट्रक्चरल चीज़ें आर इनिशिएटेड विच लीड टू डिफ्रेंसिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोरल प्राइमोडियम। बेटा जो फ्लोरल प्राइमोडियम है उसकी फर्दर आगे की डेवलपमेंट होती है, उसका डिफ्रेंसिएशन होता है, हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, तभी ताकि फ्लोरल प्राइमोडियम खुद को प्रिपेयर कर सके कि हाँ भाई आई हैव टू फ्लावर। ठीक है, उसके बाद ही फ्लावरिंग होती है। ऐसे नहीं अचानक से चलो भाई आज मन किया फ्लावर दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर डिसीजन लिया जाता है, फिर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिर इनिशिएशन होता है किसका, फ्लोरल प्राइमोडियम के डेवलपमेंट का और डिफ्रेंसिएशन का। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस बनाया जाता है जिसके अंदर फ्लोरल बर्ड होती है, उसके बाद फ्लावर्स आता है। फ्लावर के अंदर हमारे पास होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड्रोशियम इज़ द मेल, गाइनोशियम इज़ द फीमेल। डिफरेंशिएट और डेवलप, एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम होते हैं वो डिफरेंशिएट होकर डेवलप हो जाते हैं। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ स्टेमन्स। हम लोगों को पता है कि एंड्रोशियम के अंदर गुच्छा होता है किसका बेटा, स्टेमन्स का, रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, स्टेमन्स है, एंड्रोशियम है। गाइनोशियम के अंदर कौन आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सबसे पहले, अरे सॉरी कहाँ थे भाई, हम इधर भी नहीं थे, या वी आर देयर। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्टेमन, देन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन पोलन ग्रेन। ठीक है, सबसे पहले फिगर 1.2a नीचे देखेंगे, शोज़ द पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। टिपिकल स्टेमन जो नॉर्मल जनरली जो स्टेमन मिलता है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होते हैं जिसको फिलामेंट कहते हैं। टर्मिनली बाइलॉब्ड, जनरली बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले इस तरीके का होता है, ये एक एंथर, ये इधर जुड़ा होता है बेटा। ठीक है, ये एंथर है। ठीक है, ये क्या बनाया हमने, ये फिलामेंट बनाया, ये वाली फिलामेंट है, ये वाला एंथर है। बाइलॉब्ड मतलब 2 लोब हैं इसके, दिख रहा है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, तो ये 2 लोब हो गई। टर्मिनल एंड पे है बिल्कुल। ठीक है, टर्मिनल जनरली बाइलॉब स्ट्रक्चर जिसको हमने कहा है बेटा एंथर कहा है। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। जो प्रोक्सिमल को ऐसे याद रखो, पास वाला, जो पास वाला एंड होता है ये वाला पास है, एंथर दूर है। ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है, ये पेडिसल से जुड़ा होता है। पेडिसल मतलब जो थैलेमस होता है ना नीचे का पार्ट, उससे, या फिर जो फ्लावर की पेटल है ना उससे जुड़ा होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं क्या, तो पेटल या फिर थैलेमस से जुड़ा होता है बेटा। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन्स आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। कि स्टेमन की लेंथ कितनी होगी, स्टेमन का नंबर कितना होगा, ये चीज़ें अलग अलग स्पीशीज़ में वेरी करती हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर, अगर हम अलग अलग 10 फ्लावर से, अगर हम अलग अलग स्पीशीज़ के 10 फ्लावर लेंगे और उनको एक स्लाइड पे अरेंज करेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उनके जो स्टेमन का लेंथ और जो नंबर है ना वो अलग अलग होता है। ठीक है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन। अब हर एक स्टेमन का केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे हम लोग, उसको डाइसेक्ट करके माइक्रोस्कोप के अंडर एंड मेकिंग नीट डायग्राम, और एकदम साफ सुथरा सा डायग्राम बना लेंगे और उसको देखेंगे कि भाई कौन कौन सी किस तरीके की शेप होती है अलग अलग फ्लावर में, एंथर्स की। ठीक है, सबसे पहले जो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म, टिपिकल मतलब जो जनरली बहुत कॉमन हो। ठीक है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड होता है। देखो इधर बनाते हैं ये इस तरीके से, अरे यार जुड़ जाए यार,
ये इधर से इस तरीके से बाइलोब्ड होता है, ये हमने बना दिया फिलामेंट, ठीक है। तो बाइलोब्ड होता है, टिपिकल एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड है विद ईच लोब हैविंग 2 थीका। अब यार ये तो गंदा सा डायग्राम बन रहा है, डायग्राम ही भग लिया, मिट जाओ। यस देखते हैं अब देखते हैं, अब अच्छे से बनाऊंगी मैं। ये मिशन सक्सेसफुल, ये बाइलोब्ड हो गया बेटा, 2 लोब दिख गए। ये एक जो रेड वाली लाइन है ये थीका, ठीक है। देखो 2 लोब है, बीच में जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन क्या बना रही है इधर, ये एक थीका हो गया, ये एक थीका हो गया, ठीक है। तो डाईथीकस, ऐसे मत कर देना टेट्राथीकस हो गए कि 2 लोब हैं 4 थीका हो गए टेट्राथीकस, नहीं, बाइलॉब्ड है, 2 लोब हैं, एक लोब के अंदर 2 थीका हैं, दैट्स वाई डाईथीकस। और एक लेंथ वाइज सेपरेटिंग थीका होगा, नहीं सॉरी, थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करेगा एक छोटा सा, इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं, ये पिंक कलर से, ठीक है। तो ये अब क्या हो गया, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होगा जो थीका को लेंथ वाइज सेपरेट करेगा, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। अब हम लोग देखेंगे कि एंथर में कहाँ कहाँ कौन कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो समझ आ गया ना, 2 लोब हैं बाइलॉब्ड, एक लॉब के बीच में इस तरीके से एक लाइन है, तो ये 2 थीका बन गए, तो बेटा डाईथीकस। और एक लेंथ वाइज ऐसे लाइन जा रही है, तो क्या बन गया, तो एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होता है जो किसको सेपरेट करती है, थीका को सेपरेट करती है, ठीक है। अब ये देखो, ये इधर एंथर दिखा दिया, देख लिया, ये इधर 2 लोब बना दिए, रेड रेड से है ना, ये पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं, पॉलन सेक्स में से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस, मतलब यहाँ से ये लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब होता है टूटना, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन टूटना शुरू हो गया और फिर पॉलन ग्रेन बाहर निकल के गिर जाएंगे, ठीक है बेटा। जो बाइलॉब स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। हम लोगों ने एंथर का जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो देख लिया, बाइलॉब नेचर हम लोगों ने पता चल गया कि बाइलॉब्ड होता है। एंथर की 4 साइड होती हैं, टेट्रास, और ये अब डायग्राम फिर से बनाऊँ क्या, वेट, इस तरीके से, ठीक है। टेट्रागोनल 4 साइड है, ये 2 थीका बन गए और ये थीका को सेपरेट कर दिया, ठीक है। तो इसकी 4 साइड होती हैं बेटा, इसके पास कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, ठीक है। ये एक लोब है, बाइलॉब्ड होता है, तो इस लोब के अंदर, इस एक लोब के अंदर कितने माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 2 मान लेते हैं, एक इधर है। यार ये डायग्राम में मेरा हाथ हमेशा से गंदा है क्या, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। तो मान लेते हैं एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया, 4, एक लोब में, नहीं 2 एक लोब में, ठीक है। सो 2 इन ईच लोब, लोब कितने थे टोटल बेटा, 2, थीका 2 ही मानेंगे, डाईथीकस होता है, ठीक है। डाईथीकस बाइलॉब्ड, एक लोब के अंदर हमारे पास कितना होता है 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, तो टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। अब एक बार फिर से याद करते हैं, एंथर जो होता है वो बाइलॉब्ड होता है, ठीक है। 2 लोब होते हैं, एक लोब के बीच में एक ऐसे एक वर्टिकल सेक्शन कटा होता है जिसको हम कहते हैं, फिर उसको थीका में बदल देता है, मतलब एक लोब को 2 थीका में कन्वर्ट कर दिया तो डायथीकस हो जाता है, टोटल 4 थीका बन जाते हैं, बट तुमको डायथीकस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद थीका को भी लॉन्गिट्यूडनली लेंथ वाइज एक सेपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है माइक्रोस्पोरेंजिया, एंथर जो होता है वो टेट्रागोनल 4 साइडेड होता है, जिसके पास 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इस वजह से टेट्रास्पोरेंजिएट हो जाता है, ठीक है। फिर माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप होगा और क्या बनाएगा, पॉलन सैक बनाएगा, ठीक है। पॉलन सैक ये एक्सटेंड करेंगे लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पॉलन ग्रेन। ये ना लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड कर जाएंगे, जितनी भी पूरे एंथर की जो लेंथ है ना, उस एंथर के लेंथ के अलोंग ये क्या करते जाएंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे और पॉलन ग्रेन के साथ पैक हो जाएंगे। देन आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, लगभग कैसा होता है, सर्कुलर सा ही होता है। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, सबसे पहले 4 लेयर्स होती हैं इसकी, 2 3, हम सॉरी हमारे घर में न्यूज़ चल रही है थोड़ी सी, अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होता है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट।
ये 4 लेयर्स होगी इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा सबसे बाहर वाली कौन सी है? एपिडर्मिस। दिस इज व्हाट? एपिडर्मिस, ठीक है। एंडोथीशियम, द सेकंड वन इज व्हाट बेटा? एंडोथीशियम, ठीक है। मिडल लेयर्स, फिर बाद में मिडल लेयर्स का मतलब होता है, मतलब एक नहीं होते हैं, 2-3 का मिक्सचर होता है। दैन टैपिटम, द इनर मोस्ट इज टैपिटम एंड द इम्पॉर्टेंट वन। इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इतना गंदा लिखा है मैंने, इसको मैं मिटा ही देती हूँ, ठीक है। डायग्राम एक बार बनाना था, वो मैंने बना दिया, ओके। तो अब देखो, माइक्रोस्पोरेंजियम नियरली सर्कुलर होता है, 4 वॉल लेयर्स होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, दैन मिडल लेयर, दैन बेटा टैपिटम। जो बाहर के 3 लेयर्स होती हैं, ये पिंक से लेकर रेड तक, इनका क्या काम होता है? ये काम करती है प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्ट रखती हैं उसको, एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ एंथर, और एंथर को टूटने में काम करती हैं, एंड रिलीज द पॉलन, ठीक है। एंथर के टूटने का काम करती हैं, उस टाइम पे ये लोग हेल्प करते हैं कि भाई एंथर तो टूट और पॉलन इनको बाहर निकाल, और एंथर को प्रोटेक्शन भी देती हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है ना बेटा टैपिटम, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होती, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। जो इनर मोस्ट वॉल लेयर होता है दैट इज़ टैपिटम, ये नरिश और डेवलप करती है पॉलन ग्रेन को। मतलब जो पॉलन ग्रेन अंदर डेवलप हो रहे हैं उनको खाना पीना कौन देगा? उनको खाना पीना टैपिटम देती है, ठीक है। इस वजह से ये काफ़ी ज़रूरी है। सेल्स ऑफ टैपिटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और जनरली एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसके यहाँ पे माइटोसिस वाला प्रोसेस बार बार होता रहता है, ठीक है। देखो बेटा, सबसे बाहर एपिडर्मिस, दैन एंडोथीशियम, दैन मिडल लेयर्स, एंड दैन टैपिटम का क्या काम होता है? ये नरिश करती है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को, और ये कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बाहर के 3 लेयर्स का क्या काम होता है? बाहर के 3 लेयर्स का काम होता है कि वो प्रोटेक्शन देती है एंथर को, और एंथर के टूटने में और पॉलन ग्रेन को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। आगे आता है, मेरे को लग रहा है तुम लोगों को समझ आ रहा है ना, तो मुझे बता देना कि दीदी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, तो आप थोड़ा कम धीरे पढ़ाया करो। जब एंथर यंग होता है, ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल कॉल्ड द स्पोरोजीनियस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। जब एंथर यंग होता है तो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, एकदम टाइटली अरेंज होमोजीनियस सेल, एक जैसी सेल्स का एकदम गुच्छा टाइप वो होता है, बहुत सारी सेल्स तो टिश्यू बन गया। तो स्पोरोजीनियस टिश्यू हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर पे, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे कौन? बहुत सारी होमोजीनियस सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हो जाती हैं। उनके ग्रुप को हमने बाद में क्या कहा? स्पोरोजीनियस टिश्यू कहा है। जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोरेंजियम के बीच में होमोजीनियस सेल्स का गुच्छा सा कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाता है, दैट इज़ नॉन एज स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही एंथर डेवलप होता है, जो सेल्स होती हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू की, वो म्यूसिस करते हैं और क्या बनाते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। जैसे ही एंथर डेवलप होता है, स्पोरोजीनियस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो म्यूसिस करते हैं और क्या बनाती है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। देखो, जैसे कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम है पूरा, अच्छा ये इधर नहीं चलेगा क्या? चल तो रहा है, बट फिर भी मेरे में नहीं चला, अभी तो चल रहा है। अरे वाह, सॉरी, जस्ट डूइंग माई एक्सपेरिमेंट्स एंड वेस्टिंग योर टाइम। मिट जा भाई, मिट जा यार, ये चीज़ें गलत लगती है। टेक्नोलॉजी ना बहुत ऐसे यूज़फुल तो होती है, बट ऐसी चीज़ों में बहुत गंदा लगता है मेरे को तो। वेट, अभी ठीक है। माइक्रोस्कोप हम तो इधर से ही पढ़ लेंगे भाई। अब ये मैं तुमको कैसे पढ़ाऊँ? पूरा मेरे से हो नहीं रहा ये स्क्रीन पे, लिखा मेरे से जाएगा नहीं। देखो, अब तुम लोगों को इतना तो समझ आ ही रहा है, ठीक है। ये पूरा ना एक माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है, पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये वाला पार्ट जूम करके तुम लोगों को इधर दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे सेकंड नंबर वाली लेयर एंडोथीशियम, देन मिडल लेयर देख लिया तुमने, 2-3 लंबी है ये मिडल लेयर्स। ये अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब माइक्रोस्पोर की मम्मी। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगी? माइक्रोस्पोर बनाएगी। ये अंदर वाली लेयर दैट इज टैपिटम बेटा, ठीक है। देखो, ये हमारे पास 3-4 लेयर्स हो गई। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, ठीक है। उसके बाद ये बीच में कनेक्टिव है, मतलब जो जैसे बाइलोब्ड होता है ना, ये 2 लोब्स आपस में जुड़े किसकी वजह से होते हैं? कनेक्टिव से जुड़े होते हैं, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर इज ये टैपिटम है, और टैपिटम के अंदर ये क्या है बेटा? ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। और ये जो अंदर की लेयर्स हैं ये वाली, दीज आर मिडल लेयर्स, ठीक है। तो तुम लोग